दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। दर्शन करने के लिए सबको रोक दिया इन्होंने, पूरी दिल्ली को छावनी बना रखा है। क्यों भाई, क्यों भाई? आप जनता को कैसे आने से रोक सकते हो? कोई हिंसा करने के लिए थोड़ी आ रहे थे। हमारी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बड़े बड़े आंदोलन किए। आपको क्या लगता है जनता को ऐसे रोक दोगे तो जनता की आवाज बंद हो जाएगी? और जनता की आवाज बुलंद होगी। जितना जनता को रोकने की कोशिश करोगे जनता की आवाज और उतनी बुलंद होगी। जगह जगह से खबर आ रही है, हमारे एमएलए को जेल में डाल दिया, हमारे काउंसलर्स को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर्स को जेल में डाल दिया, जो जनता आ रही थी उनको जेल में डाल दिया। ये तो कोई ठीक बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आज इस मंच से मैं देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि जो आप वोट डाल के आते हो, आप तो सोचते हो मैंने इसको वोट डाला, लेकिन उसके बाद आपके वोट का क्या होता है कुछ नहीं पता। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी के खाते में जाता है, किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। वो दोस्तों, अगर जनतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो फिर ये वोट का, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। किसी भी हालत में हमें जनतंत्र को मरने नहीं देना, देश के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना। अब हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं करनी, शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी के हेडक्वार्टर की तरफ चलेंगे। जहां पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। हमें पुलिस के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत माता की। अब हम यहीं से आगे प्रोसेशन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप एक बारी व्यवस्था बना लीजिए पहले। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन होना था चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर, जो आरोप निकलकर सामने आया कि धांधली की गई और धांधली के जरिए ये जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी के अगेंस्ट ये प्रदर्शन की तस्वीर। अब देखा जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन का आह्वान किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। साथ में पंजाब के सीएम भी मौजूद है, भगवंत मान, आप देख पा रहे हैं। और अब ये साइलेंटली प्रदर्शन होगा। जो प्रशासनिक अमला कहीं भी रोकेगा तो रुक जाएंगे। किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और बीजेपी के हेडक्वार्टर का रुख करने जा रहे हैं, यानी कि क्योंकि प्रशासनिक अमला पहले ही अलर्ट हो गया था और प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी, तो इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। साथ ही लोकतंत्र को खतरे में बताया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, और ईवीएम के जरिए किस तरीके से धांधली की जाती है, वोट आप कहीं डालते हैं और कहीं जाता है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए। तो जनता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उधर हरियाणा बॉर्डर से भी हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने वाले थे, और प्रशासनिक अमला ने रोक दिया पूरी तरीके से इस प्रदर्शन के चलते। उधर अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी रोका गया। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें, किस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। धक्का मुक्की के बीच आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब पूरी तरीके से मन बना लिया है आम आदमी पार्टी ने कि प्रदर्शन तो होगा, लेकिन ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा। और इस बीच रोकने की भी कोशिश है, धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर हजारों की तादाद में आप कार्यकर्ता देख पा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय का कूच करते हुए ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और साथ तौर पर दिल्ली के सीएम ने यह भी कहा, क्योंकि एमएलए और काउंसलर को जेल भेज दिया गया है, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है।
क्योंकि प्रदर्शन से रोका गया और प्रदर्शन इस बात को लेकर, नाराजगी इस बात को लेकर कि मेयर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर जिस तरीके से धांधली बरती गई, 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड करार दिए गए थे, इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने। ईडी के रडार पर पहले ही जो आपके सांसद हैं वो और लगातार ईडी का शिकंजा जिस तरीके से कसता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप लंबे अरसे से चले आ रहे थे और एक बार फिर से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर धांधली का आरोप और अब प्रदर्शन का आह्वान। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। मीडिया के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है, क्योंकि पहले ही दिल्ली के सीएम ने प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसके बाद से आप देख पा रहे हैं हाथों में तख्तियां लिए हुए और लोकतंत्र को खतरे में बताया और साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है दिल्ली के सीएम ने कि हम प्रदर्शन करते रहे हैं, हम सच को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा, मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोपों के साथ इस प्रदर्शन को लेकर आगे बीजेपी हेडक्वार्टर का कूच कर रहे हैं। भगवंत मान भी मौजूद हैं, पंजाब के सीएम, और हजारों की तादाद में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि जगह जगह जो दिल्ली पुलिस है उसने डायवर्जन और बैरिकेड्स कर दिया है और उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन का मन बनाया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसलिए रोकने का प्रयास किया गया और दोनों ही तरफ से प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि किसी तरीके की कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप निकल कर सामने ना आ सके, लेकिन इसके भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान की मौजूदगी इस प्रदर्शन में, और प्रदर्शन किया जाएगा। और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि अगर दिल्ली के सीएम ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर प्रशासनिक अमला, पुलिस से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज को उठाएंगे इस प्रदर्शन के जरिए। और बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख किया है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ। मेयर चुनाव को लेकर कई गंभीर आरोप, तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि धांधली की गई, और जब गठबंधन है, गठबंधन में जीत पक्की मानी जा रही थी तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धांधली बरती गई, 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया। तो इसको लेकर लगातार सीएम दिल्ली के आवाज और आरोप लगाते रहे, इसी को लेकर प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आ रही है।